नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज इस खास पेशकश में बात होगी झारखंड की। झारखंड में हत्या पर हल्ला बोल किस तरह से हो रहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। दरअसल रांची के कांके चौक में पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य टाइगर अनिल महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। हत्या के विरोध में भाजपा, आजसू और जेडीयू ने रांची बंद बुलाया, जिसमें सुबह से ही बंद समर्थकों सड़क पर उतर आए और रांची विधायक सीपी सिंह ने इस हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राजधानी में अपराधियों के हौसलों को बुलंद बताया। बता दें कि उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधियों और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के कारण अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने पुलिस को केवल बयानबाजी करने वाला संगठन बताते हुए अपराध नियंत्रण में पूरी तरह से विफल करार दिया। राजधानी रांची में हाल ही के दिनों में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए बीजेपी ने झारखंड में योगी मॉडल को अपनाने की सलाह देकर सरकार को ये दी है। बता दें आपको कि पिछले दिनों हुए आपराधिक घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है। अनिल महतो उर्फ टाइगर की हत्या से अभी पुलिस उभर भी नहीं पाई थी कि पंडरा में कारोबारी और आजसू नेता की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई और पुलिस की बेचैनी भी बढ़ा दी है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेता की लगातार हो रही हत्या पर बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अपराधियों पर पुलिस का खौफ समाप्त हो चुका है। यही वजह है कि एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि पुलिस को अपराधी तत्वों पर, खासकर जो बेल पर जेल से निकले हैं, वैसे ही लोगों पर निगरानी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता के बीच अब चर्चा होने लगी है कि योगी मॉडल अपनाए जाए। अगर सरकार या मुख्यमंत्री इसे नहीं अपनाएंगे और जनता ऐसे ही दहशत में जीने को मजबूर हो जाएगी। बीजेपी आपको बता दें कि बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। वहीं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और झारखंड में हिंदुओं पर हो रही पत्थरबाजी और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा की। वहीं झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने राजधानी रांची में हुए रातू प्रखंड उपाध्यक्ष भूपल साव की जघन्य हत्या पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि अपराध और हत्याओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार जो है इस पर ध्यान देने के बजाय अपनी राजनीति में व्यस्त है। आजसू सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री अपराधियों की चुनौती स्वीकार कर कानून व्यवस्था को सुधारे, नहीं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हाथ इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बता दें आपको कि झारखंड में हत्या पर हल्ला बोल दिखाई दे रहा है और दिन दहाड़े भाजपा नेता की हत्या कर दी जाती है। राजधानी रांची में लोगों का गुस्सा फूटा, सड़क पर आगजनी की गई, बवाल किया गया। बता दें आपको कि बीजेपी ने दी है योगी मॉडल अपनाने की सलाह। अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ कैसे हो, इसके लिए योगी मॉडल को अपनाने की सलाह भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हीरालाल मांझी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जेएमएम के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हीरालाल जी। हीरालाल जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, प्रदेश में हो क्या रहा है? आपराधिक घटनाएं अगर सामने लगातार आ रही है और खुलेआम हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो मतलब ये कि क्या पुलिस का खौफ अब नहीं रहा अपराधियों के जहन में? ऐसा नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं रहा। इस तरह की बातें कहना हम समझते हैं कि कहीं न कहीं ये शासन पर एक सवाल खड़ा करता है। इस तरह की बातें नहीं है।
कहीं कहीं चूक अचूक होता है। अभी तक तो इस तरह का घटनाएं नहीं घटी थी, लेकिन जो घटना घटी है उससे हम लोग भी काफी मर्माहत है, कभी दुखी है। प्रशासन इसमें लगी हुई है, जो भी लोग उसमें दोषी है उस पर निरंतर उस पर कार्रवाई करने की पुलिस अपना काम कर रही है। अब सरकार नहीं, अभी तक तो ऐसी घटनाएं नहीं घटी थी सर, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि इस तरह की घटनाएं घटने लगी है? ये ऐसा नहीं है। इसमें जिस तरह से बर्दाश्त हुआ है, ये कहीं एक जो है वही के मनचले जो है जिस तरह का घटना हुआ है, इस पर सरकार और काफी गंभीर भी है कि इस तरह का दुखद घटना। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर हेमंत सोरेन नहीं सत्ता संभाल पा रहे तो इस्तीफा दे दें। तो मैडम नेहा जी, एक बार दो बार सरकार इतनी बड़ी माने पूरे राज्य में कहीं छिटपुट अगर उस तरह का हुआ तो इसमें सरकार क्या नहीं संभालने की कहीं कोई ये नहीं है। इन लोग सर छिटपुट कैसे हो सकती है? किसी की जान चली जाती है, आप छिटपुट घटनाएं कह रहे हैं। रघुवर दास के समय में तो बराबर जो है घटनाएं घटती रहती थी, लेकिन नहीं तो फिर आप बता दीजिए, आप भी उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं, वैसे ही सरकार दे रहे हैं हम भी। लेकिन अब ठीक है, इसका ये घटना हुआ है, हम लोग भी काफी दुखी है, चिंतित है और हम लोग पूरी तरह से जो है जड़ तक जाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसे घटनाएं घटी है, दोबारा इस तरह ना हो। इस पर आप गहन चिंतन में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सलाह दे रही है कि योगी मॉडल अपना लीजिए, हालात बेहतर हो जाएंगे। देखिए, वो तो आप खुद सरकार जो है वहाँ गुंडागर्दी कर रही है, तो उसके अनुसार हम चाहेंगे पूरे राज्य का जनता जो है उसको मसल दे। ऐसा नहीं है, उसको चिन्हित करके हम लोग पहले जड़ तक जाते हैं। ठीक है, बड़ाई जी जवाब दीजिए। खुद कह रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं और हमें भी सलाह दे रहे हैं कि हम भी गुंडागर्दी करें। क्यों करें हम गुंडागर्दी कह रहे हैं? योगी जी का ठीक है, हीरालाल जी सुनते हैं बिल्कुल सुनते हैं सर, सुनते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब इनके सरकार के संरक्षण में अपराधी जब उनके गोदी में बैठेंगे, उनके संरक्षण में अपराधी जब सभी क्रियाकलापों में संलिप्त रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। अपराधी का मनोबल बढ़ेगा तो वो इस तरह की घटनाएं को अंजाम देंगे। और मैडम, मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 सालों से जब से हेमंत सोरेन जी इस प्रदेश की कमान को संभाले हैं, आप लगातार देखेंगे कि झारखंड पुलिस की क्राइम डाटा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये झारखंड सरकार की, झारखंड पुलिस की क्राइम डाटा है। आप 5 साल, पिछले 5 साल हेमंत सोरेन जी की कार्यकाल का निकाल लीजिए और अभी का 3 महीना का निकाल लीजिए, आपको लगातार बढ़ते क्रम में ये घटनाएं सामने आएगी। देखिए, ये लोग बार बार बोलेंगे कि इस तरह के छिटपुट घटनाएं होती रहती है। साहब, राजधानी रांची के अंदर में दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, पूरी की पूरी सरकार राजधानी में बैठती है, पूरी की पूरी डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, पूरे सरकारी तंत्र, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, जज सब राजधानी रांची में बैठते हैं। आपके सरकार की पूरा सिस्टम रांची राजधानी बैठती है और महज मुख्यमंत्री आवास से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दिन दहाड़े 500 मीटर दूरी पर कांके थाना है, वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता की हत्या हो जाती है। अब बताइए, हत्या हो गई और हत्या होने की उनकी चिता जल रही है, उनकी चिता की आग बुझी नहीं थी कि फिर रांची राजधानी के अंदर में आजसू पार्टी की नेता की गला रेत कर निर्मम हत्या हो जाती है। अब आप इसको छिटपुट घटना बोलेंगे तो मुझे लगता है कि ये तो इससे बड़ा इस सरकार और इस सरकार से जुड़े हुए लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जानी चाहिए। खैर, इनकी गलती नहीं है मैडम, गलती इनकी नहीं है, इनके बड़े नेताओं की गलती है। विधानसभा सत्र चलने के दौरान कांग्रेस पार्टी के, हेमंत सोरेन सरकार के कांग्रेस पार्टी के मंत्री, वित्त मंत्री हाउस में विधानसभा सत्र के दौरान खड़े होकर कहते हैं कि इससे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर इससे पहले प्रदेश में देखने को नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि सड़क पर आगजनी करना, ये किसने की सड़क पे आगजनी? ये आगजनी नहीं है मैडम, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, जब इन लोग की कमजोरी पकड़ी जाती है, देखिए लोकतंत्र हमको परमिट करता है, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन ये जायज है। हमने कभी किसी लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन जायज है सर, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आगजनी करना सही है क्या? नहीं, आप मुझे विजुअल्स में दिखाइए कि कहाँ किसकी गाड़ी को क्षति पहुंचाया गया। देख लीजिए आप विजुअल में, आप स्टिल जो ऊपर चल रहे हैं स्क्रीन पे देख लीजिए ना सर। अरे वो टायर जला के रोड को अवरुद्ध किया गया था, किसी का दुकान और वाहन को क्षतिग्रस्त नहीं किया गया मैडम। अगर आपको कोई विजुअल दिया है तो वो गलत विजुअल दिया है। नहीं, मैं दुकानों को क्षतिग्रस्त करने की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो आगजनी की बात कर रही हूँ। अगर सड़क पे भी आगजनी की गई तो लोकतंत्र में ही जायज है क्या? रांची बंद भारतीय जनता पार्टी और आजसू सहित रांची राजधानी के आम जनमानस ने इस बंद का समर्थन करने का काम किया था। स्वतः लोगों ने दुकान सर बंद का समर्थन करिए ना, कौन मना कर रहा है? मैं तो सीधा आगजनी की बात कर रही हूँ। आपके लिए मैडम टायर जलाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है
और जिसके मांगे उजड़ जा रही है। मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है उसको छोड़ दीजिए ना सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, मैं सवाल पूछ रही हूँ। आप लोकतंत्र में अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो क्या अगजनी की जाएगी क्या? आप अपनी बातों को उठा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, एक अलग चीज है सर। ये थोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास को भी याद कर लीजिए मैडम, आरजेडी सरकार में उसकी इतिहास को याद कर लीजिए। बंद मतलब पूरी की पूरी रांची जलने लगती थी। हमने तो सिर्फ खराब टायर को, क्षतिग्रस्त टायर को जलाकर रोड अवरुद्ध किया है। हमने किसी का वाहन नहीं जलाया, हमने किसी का घर लोकतंत्र में जायज है रोड अवरुद्ध करना, लेकिन लोकतंत्र में सही है। मैडम मेरे साथ में आपके पैनल में बैठे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बैठे हैं, तो जरा पूछिए कि इनकी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अभी तक FIR क्यों नहीं किया? 48 घंटे होने जा रही है। देखिए हमने पूरे शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया है, इसलिए इनकी सरकार ने एक भारतीय जनता पार्टी या आंसू कार्यकर्ता के ऊपर FIR करने का काम नहीं किया है, क्योंकि हम अपने हक अधिकार जवाब दीजिए हीरालाल जी। आम जनमानस के हक अधिकार को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे। हमारे मित्र चाहते हैं कि हम लोग FIR कराएं, जो भी लोग रोड में है जनता को FIR का माने झेलना पड़े, यही चाहते हैं। ये इनकी सरकार की मंशा थी। जब भी किसी तरह का अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से भी हो, अपना अगर बात को रखते हैं तो उस पर FIR करवाते थे, लेकिन ये तो पूरी तरह जो है यहाँ पर आके उपद्रवी टाइप का जो है आंदोलन कर रहे हैं। ये कहाँ का उचित इन लोग का सिस्टम और संविधान का पालन कर रहे हैं, बताइए। जो अपराधी यहाँ कांटो मचा रहे रांची राजधानी के अंदर संविधान किसी के मांग को छीन ले रहा है। रोड में लोगों को परेशान करके तांडव मचाने का काम तो आप लोगों ने कर रहा है। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास रहा है, खराब इतिहास का चर्चा नहीं करना है। यही लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी के साथ जो भी दोषी है उन लोगों के लिए हम लोग की बंदी में लूट लिया जाता था, दुकानें, गाड़ी जला दिया जाता था, लेवी वसूला जाता था। ये लोग शायद इतिहास भूल गए अपना। अरे हमने लोकतांत्रिक तरीके से बंद किया है। वो इतिहास दोबारा आप लोग दोहरा रहे हैं क्या अशोक जी? मैडम मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे साथ सत्ता पक्ष के साथी बैठे हैं। हाँ। अगर हमने आगजनी किया है हाँ। तो इनकी पुलिस कहाँ है, इनकी प्रशासन कहाँ है, क्यों ने FIR किया? अरे हमने मैडम हम लोग पूरे लोकतांत्रिक तरीके से इस बंद का आह्वान किया था और लोगों ने सहयोग किया। आम जनमानस उतर कर इसको सहयोग किया। सभी संस्थाएं, वो चाहे बस यूनियन हो, ट्रैक्टर यूनियन हो, चाहे व्यापारिक संगठन हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें। मैडम ये पूरी की पूरी लोकतांत्रिक आंदोलन थी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और आजसू के अंदर आंदोलन नहीं थी। आज आग लगी है पड़ोसी के यहाँ, तो ये मत सोचिएगा मैडम कि आपके घर तक आग नहीं आएगी। इस बात को लेकर लोग चिंतित है, रांची राजधानी सहित पूरे प्रदेश के लोग, क्योंकि आज उनके घर के मांग उजड़ी है, उनके बच्चे अनाथ हुए हैं। कल के डेट में मेरे भी घर के बच्चे अनाथ होंगे, मेरे भी मांग उजड़ेगी। इसलिए सभी लोगों ने इस बंद का समर्थन किया था, बढ़ चढ़ कर सहयोग किया था इस बंद को लेकर। ठीक है हीरालाल जी, देखिए यहाँ पे तो ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू सेफ नहीं है, वहां पर हिंदुओं को कहीं ना कहीं मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, और ये तो वाकई राज्य के लिए अगर ऐसा है तो बेहद चिंताजनक है। पर हीरालाल मांझी जी, अब ऐसे में देखिए अगर कानून व्यवस्था खराब होगी तो सवाल तो उठेंगे ही ना, और सवाल उस पार्टी पर उठेंगे जिसकी सत्ता है। तो सवाल तो आप लोगों पे उठ रहे हैं ना कि क्या कानून व्यवस्था संभालने के लिए पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है हेमंत सोरेन की सरकार? कोई बिगड़ी नहीं, ये लोग की बोल बिगड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये लोग जो है यहाँ देख रहे हैं कि सारा राज्य जो है शांति सुकून से सारे लोग रह रहे हैं, तो उसमें अशांति व्यवस्था ये लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि राज्य में इस तरह से कभी भी जो अभी 5-7 सालों से जो चल रहा है, 5-6 सालों से वो जो सिस्टम चला था, वो कभी किसी सरकार ने इस तरह का व्यवस्था नहीं चलाने का कोशिश की थी। अब हमारे सोरेन जी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो कहीं एक जरा सा किसी तरह से अगर कोई बातें आई है तो उसको लोग माने विरोध टाइप से ये लोग लगाने में लगे हुए कि कानून व्यवस्था सही नहीं है। कौन सी कानून व्यवस्था सही नहीं है? कहाँ आपको किसी तरह का आपको घटना हुई है? ये तो कह रहे हैं, चंपाई सोरेन कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। विस्फोट घटना ही होती है। अब उसको चंपाई सोरेन तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। नहीं, इनकी केंद्र में सरकार है, राष्ट्रपति इनका है, ये चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र का अगर ये दबोचने और लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इनके अपना केंद्र में सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम जो राज्य में व्यवस्थित चल रहा है, कोई भी
आप एक जनता से पूछ कर देख लीजिए नेहा जी, कोई जनता ये नहीं बोलेगा कि यहाँ राज्य में कुशासन है। तो यहाँ सारे मतलब जो लोग हैं, ये खुश मुझे हैं। बताइए कि सब राजनीतिक पार्टियों के इस नेताओं से को लोग रह रहे हैं। टारगेट किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, ये तो सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। और सर, किसी की हत्या हो जाती है, आप कह रहे बदनाम करने का षड्यंत्र है, ये कैसे बदनाम किया जा रहा है? किसी की हत्या करके बदनाम किया जाएगा क्या? हत्या हुई है, इस पर हाँ। हम लोग को दुख है। हम लोग इस पर पूरी जड़ तक लगे हुए, हमारी पुलिस प्रशासन इस पर तहकीकात कर रही है। ये इसका मतलब ये थोड़े कि आप किसी का हत्या हो तो आप उसके ये में और अशांत करने का प्रयास करें पूरे राज्य को। ये कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू और मुस्लिम की जो बातें चल रही है, कहीं सरासर गलत है। इस तरह का व्यू लेके, इस तरह का उद्देश्य लेके, मंशा लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार नहीं चलती है। हम लोगों ने पूरे राज्य को जो है एक समानांतर लेकर के चलने का काम किया। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ सभी पर्व त्योहारों में आप देखते हैं कि सारा सरकार भी एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चीज को पचा नहीं पा रही है, इसलिए उनको ये जगह मिला तो ठीक है। अशोक जी कह रहे हैं पचा नहीं पा रहे हैं कि हम इतना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग कह रहे हैं कि देखिए, अगर सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं या फिर कानून व्यवस्था बेहतर नहीं कर पाए तो इस्तीफा दे दें। ये कह रहे हैं काम तो हो रहा है ना, कार्रवाई हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। किसने हत्या की, कैसे की, क्यों की, क्या वजह उसके पीछे थी, पूरी तफ्तीश हो रही है। तो फिर इंतजार करना चाहिए बजाय ये कहने के कि इस्तीफा दे दे हेमंत सोरेन। मैडम जरा इन लोगों से पूछिए कि सिर्फ एक हत्या दो हत्या की बात नहीं है। एनटीपीसी जैसे के जीएम अधिकारी की दिन दहाड़े हजारीबाग में गोली मारकर हत्या हो जाती है। रांची राजधानी के अंदर पुलिस की अधिकारी की हत्या हो जाती है, अधिवक्ता की हत्या हो जाती है, व्यवसायी की हत्या हो जाती है। अब दंगे फसाद के तो आप गिन नहीं सकते मैडम। आप हिंदू पर्व त्योहार, मुझे लगता है यहाँ अब लोग डरते हैं हिंदू सनातनी अपने पर्व त्योहार मनाने के लिए। रामनवमी के जुलूस में पथराव हो जाता है, कभी विसर्जन यात्रा, सरस्वती विसर्जन यात्रा में पथराव हो जाता है, कभी आगजनी हो जाती है। अब महाशिवरात्रि में हो गई, उस दिन रामनवमी का जो मंगला जो जुलूस था मंगलवारी का, उस दिन भी वो पथराव हो गया। देखिए ये पूरी की पूरी ये सरकार के यहाँ से लॉ एंड ऑर्डर निकल चुकी है। ये अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। देखिए जब राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देंगे, अपराधियों को संरक्षण देंगे और पुलिस अधिकारी अपराधियों को आगे करके वो अपने वसूली में लग जाएंगे तो अपराधी का मनोबल तो मैडम बढ़ेगा ही ना। और मैं एक घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पिछले 5 सालों और इस साल जो तीसरा महीना इस सरकार के चल रहा है। आप जरा इनके प्रोफाइल को चेक कीजिए मैडम। ये मेरी बात को आप विश्वास मत कीजिए। झारखंड पुलिस की क्राइम रिकॉर्ड को निकालकर स्क्रीन पे दिखाइए अपने पब्लिक को, अपने दर्शकों को, तब पता चलेगा कि सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। राज्य में अराजकता का माहौल है। लगवा दीजिए ना राष्ट्रपति शासन। फिर झारखंड जंगल राज तो कह तो रहे राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए, तो सरकार आपके केंद्र में कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान करती है। हम तो ये इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि 5 सालों से आपने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं किया। दूसरी बार आपको राज्य की जनता ने सरकार चलाने का अवसर दिया है, उसमें भी आप हत्या पे हत्या हो रही है, दंगे पे दंगे हो रहे हैं। ये क्या है? जब आप सरकार चला नहीं पा रहे हैं तो आप सौंप दीजिए ना राष्ट्रपति शासन के लिए, आप ही अनुशंसा कर दीजिए। ये हम लोग का सर किस राज्य में घटनाएं नहीं होती, मुझे ये बता दीजिए। अरे मैडम, योगी मॉडल को हम तो अभी भी बोल रहे हैं, योगी मॉडल को आप लागू कीजिए ना। इनके पुलिस अधिकारी भी दबे जुबान से बोलते हैं कि झारखंड में योगी मॉडल को लागू करनी चाहिए, लेकिन ये लोग क्रेडिट नहीं लेंगे क्योंकि योगी मॉडल इनके लिए आलोचना हो सकती है। लेकिन इसके पुलिस अधिकारी दबे जुबान से बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध का ग्राफ गिरा है तो वो योगी जी के कारण में हुआ है, योगी मॉडल के कारण में हुआ है। तो अपनाने में क्या दिक्कत है? क्रेडिट हमको नहीं चाहिए। क्रेडिट छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मत दीजिए, लेकिन राज्य को सुख चैन से जीने दीजिए। यहाँ की जो हत्याएं हो रही है उसको फुल स्टॉप लगाने का काम कीजिए। इसके लिए योगी मॉडल यहाँ लागू करने की जरूरत है। ठीक है, योगी मॉडल लागू किया जाएगा। हीरालाल जी। अशोक जी बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, अपने पार्टी का अपने मुंह में यहाँ मिट्टू हो रहे हैं। ऐसा अगर पूरे देश में इस तरह का योगी मॉडल अगर कर दिया जाए तो फिर तो यहाँ लोकतंत्र रहेगा कहाँ? जिसको जो मन में आएगा, जिसकी सरकार आएगा, मन में जिसका अपना दुश्मन लगेगा, मेरा दुश्मन है, उसको गोली मार दे, उसका घर को तोड़ दे। यही इन लोग का माने पूरी तरह से मिशन है और उसी मिशन पर ये लोग चल रहे हैं और चाहते हैं कि सब जो भी गैर भाजपा सरकार जहाँ राज्य में सरकार है वो भी इसी तरह से चले कि ताकि पूरा देश जो है सिर्फ और सिर्फ ये लोग के अनुसार चले। इस तरह का हम लोग धर्मनिरपेक्ष
संस्था को मानते हैं। धर्म पूरे देश जो है हमारा भारत सभी को लेके चलने वाला है। किसी एक समुदाय को हम लोग टारगेट नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह। इसीलिए हमारे सरकार में जो भी अन्याय होगा उसको निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी समुदाय से हो। लेकिन ये लोगों का क्या है कि ये फलना है तो तुझका है, इस पर जो है कार्रवाई अटेम्प्ट कर दो, इस पर कोई सर चाहे जैसे कार्रवाई करिए, लेकिन कार्रवाई तो करिए, क्योंकि किसी की हत्या हो जाती है और उसके बाद उस पर राजनीति होती है तो वो कतई मुझे लगता है सही नहीं है। आपको जैसे कार्रवाई करवानी है करनी है, आपकी सरकार है, आप अपने तरीके से कार्रवाई करिए, लेकिन करिए, क्योंकि न्याय हमेशा मिलना चाहिए। लोग भी न्याय जी बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, इसमें कहीं भी हम लोग इस पर एक जरा भी संशय नहीं है। और पुलिस हमारी काम कर रही है, सरकार भी इस पर लगी हुई है, और जो भी दोषी है उस पर हम लोग हमेशा लगातार, जिस दिन से ये घटनाएं घटी है, सरकार चैन से नहीं बैठी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है आनन फानन में अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क में इस तरह का ये करना, कहाँ ये कहीं आप मांग करिए, विधिवत मांग करिए, संवैधानिक तौर पे मांग करिए, लेकिन ये अस्त व्यस्त करना, एक तो पुलिस लगी हुई है दोषी को पकड़ने में, लेकिन आप जो है उसको गुमराह करके अपने उनका ध्यान को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है ना नया जी। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।